वालेकुम, मैं मोहम्मद शुएब, चिल्ड्रंस एकेडमी कमच्छा। आज मैं क्लास 7 की जो बुक्स आपके सामने है कामरानी उर्दू, इसका दूसरा सबक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात उम्री के बारे में मैं इस सबक में बयान करूँगा। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको मैं बयान करना चाहता हूँ। ये जो किताब मैंने इसके पहले बताई थी, आपकी किताब आपके निसाब में मौजूद है। निसाब में आए आपके पास अगर मौजूद है तो आप इस किताब के ज़रिए रीडिंग लगा के देख सकते हैं, वरना मैं इसको ग्रुप में और अपने यूट्यूब चैनल पे इस किताब का PDF फाइल भी रख रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज़ें आपको ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो चीज़ें हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो मकसद पूरा हो सके। और ये वीडियोस आपको हमारे चैनल पे भी मौजूद मिलेगा और हमारे स्कूल के चैनल चिल्ड्रंस एकेडमी कमच्छा पे भी मौजूद मिलेगी। तो आज हम सबसे बेहतरीन टॉपिक हयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जैसा कि मैंने लिख दिया है, डिस्कशन करेंगे। पहला सबक मैंने नज़्म की शक्ल में, दुआ की शक्ल में आपके सामने पेश किया, जिसमें परवरदिगार से हम्दो सना की गई, उसकी तारीफ़ की गई। अब उस उन्वान को आगे बढ़ाते हुए, कदम आगे बढ़ाते हुए, परवरदिगार के हम्दो सना के बाद उसके रसूल आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात उम्री के बारे में कुछ बातें बयान करेंगे। इस किताब का जो दूसरा सबक है उसके बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने, मैं दो लाइनें पढ़ूंगा और उनके मुतालिक कुछ बातें आपको बयान करूंगा। जो चीज़ें ना समझ में आएंगी आप उनको कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। प्यारे तालिब इल्मों, रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। इसमें पहली लाइन में मुसन्निफ इस बात को बयान कर रहे हैं कि हमारे जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अल्लाह के बरगुज़ीर नबी हैं। आप चाहते तो दुनिया भर की दौलत आपके कदमों में होती, बड़े बड़े महल होते, सैकड़ों नौकर चाकर आपके साथ रहा करते, लेकिन आप बहुत सादगी पसंद थे। कहा जा रहा है कि आप अल्लाह की बहुत पसंदीदा नबी थे। राइटर्स के बारे में आगे बयान कर रहा है कि आप अल्लाह के बहुत पसंदीदा नबियों में आपका शुमार होता है। जो 5 बड़े नबी अल्लाह ने बयान किए, किताबों में बयान किया गया, उनमें सबसे अफजल नबी जो माना जाता है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इन्हीं के ऊपर जो आखिरी किताब जिसको कुरान मजीद कहा जाता है, जिसमें टोटल 114 सूरे 30 सिपारों पर मुश्तमिल है, वो नाजिल की। कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते तो आप बहुत ही शान शौकत से रह सकते, अल्लाह आपको सारी चीज़ें अता करता, लेकिन आप बहुत सादा ज़िंदगी पसंद थे। नेहायत सादगी ज़िंदगी आप बहुत नेहायत सादगी से गुजारते थे। अपने साथियों को भी इसकी तालीम देते थे। वो हमेशा अपनी ज़िंदगी एक एग्जाम्पल के तौर पे गुजारते थे और लोगों को भी इस बात का पैगाम देते थे कि अपनी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारिए। अपने छोटे मोटे कामों के लिए किसी को भी हुक्म ना देते थे, और कह रहे हैं कि अपने जो भी काम होते थे वो छोटे मोटे किसी से कहते नहीं थे, बल्कि खुद ही कर लिया करते थे। हमारे नबी अपने कपड़े आप ही धोते थे, फटे हुए कपड़े खुद ही सी लेते थे, जूते खुद ही टाँक लेते थे, बाजार से सामान खुद ही उठा ले आते थे। घरेलू काम भी घरेलू काम में भी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बटाते थे। कह रहे हैं कि जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें थी, कपड़े वो खुद धुल लेते थे, जूते खुद टाँक लेते थे, और जो भी दीगर छोटे छोटे मसाइल थे उनको खुद हल कर लेते थे, और दूसरों के साथ बाज़ारों से सामानों को लाने में भी मदद करते थे। मतलब एक नमूने अमल के तौर पे हमारी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए पेश की है उन्होंने। यतीमों, गरीबों और मजबूरों की मदद करते थे, हर वक्त तैयार रहते थे। कोई साइल पास आ जाए तो इनकार ना करते, जो कुछ पास होता है उसको दे देते। मतलब हमेशा गरीबों की मदद, यतीमों की मदद, असीरों की मदद। अगर कोई भीख मांगने वाला फ़कीर या साइल उनके पास आता था तो वो खुद भूखे रहते थे, फाकों से रहते थे, लेकिन कभी उस साइल को वापस नहीं करते थे। मतलब हर एक वक्त, हर एक लम्हा, हर एक ज़िंदगी का हिस्सा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे उन्होंने हमारे सामने पेश किया, ताकि हम उस एग्ज़ाम्पल पे चल के, उनके बताए हुए रास्ते पे चल के अल्लाह से कुर्बत हासिल कर सकें। हम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बातों को अमल करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा होगा, हम अल्लाह के करीब होंगे। और उन्होंने हमेशा सादी ज़िंदगी पसंद की। इसके आगे राइटर फरमा रहे कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक भी निराला था। दोस्त ही नहीं
दुश्मन से भी आप हुस्न सलूक से पेश आते थे, ना कभी अपने दुश्मनों का इंतकाम लेने की कोशिश करते, ना इनके लिए बदो। कह रहे कि सिर्फ दोस्त ही नहीं तारीफ करते, दुश्मन भी इनकी तारीफ करते थे। क्यों? इनका अखलाक ऐसा था, कभी किसी के लिए बददुआ नहीं करते थे, कभी किसी के साथ बदउनवानी नहीं करते थे। आपने वाकया सुना होगा कि एक मरतबा मक्के में एक बूढ़ा थी जो हर रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ कूड़े फेंकती थी, रोज़ उन पे गंदगी फेंकती थी। एक दिन क्या होता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे वक्फा गुजरता था, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद ये मामूल बदल गया और उन्होंने पता किया तो वो बूढ़ा बीमार थी। जब उन्होंने इस बात का पता चला कि वो बूढ़ा बीमार है तो वो जाते हैं उसकी तीमारदारी के लिए। जब उस बूढ़ी औरत ने ये देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तीमारदारी के लिए आए जिन पे मैं रोज़ कूड़े डालती थी, वो शर्मिंदगी इसको सामना हुआ और उसने अपने मज़हब को छोड़कर इस्लाम मज़हब कबूल किया। तो इस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश की। एक बार का वाक़या है कि आप खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए शहर ताइफ गए थे, मगर किसी ने भी आपकी बात न सुनी, बल्कि लोग जान के दुश्मन हो गए। उन्होंने बदमाशों को सरकार के पीछे लगा दिया। अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह का सफ़र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहते थे। एक बार ताइफ एक जगह है जहाँ पे इनको हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने, परवरदिगार ने इस्लाम को फैलाने के लिए भेजा। जब वहाँ पे ये गए तो लोगों ने इनके साथ क्या किया, बदतमीज़ी की, इनके पीछे बदमाशों को छोड़ दिया, इनको जो है परेशान किया। लोगों ने आप पर इतनी संगबारी की कि आपका सारा जिस्म लहूलुहान हो गया, आप बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। हज़रत जैद जो इस वक्त आपके साथ थे कह रहे कि लोगों ने इतनी ज़्यादा पत्थरबाजी की कि आप बेहोश हो गए। उन पत्थरों की चोट से, ज़ख्म से आपके खून निकलने लगे, आप जो है बेहोश हो गए। इस तरह से लोगों ने जुल्म था। और उसके बाद जो इनके साथ हज़रत ज़ैद अलैहिस्सलाम थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको उठाकर बाग में लाए और चेहरे पर पानी का छींटा दिया। जब उन्होंने देखा कि इस तरह से हालात हो गए तो उन्होंने उनको वहाँ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर एक बाग में लाते हैं और वहाँ पे लाने के बाद पानी की छींट देते हैं। और उसके बाद जब इनको होश आया तो कुछ देर बाद पहाड़ का फरिश्ता नाजिल हुआ और इसने सरकार से कहा, मुझे खुदा ने आपकी मदद के लिए भेजा है, अगर आप हुक्म दें तो ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के बीच में रख कर पीस दूँ। वो कहते हैं, परवरदिगार मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा आपकी मदद के लिए, अगर आप फरमाइए तो अभी इन लोगों ने जो आपके साथ बदतमीज़ी की, इन लोगों को 2 पहाड़ियों के दरमियान पीस दूँ। हम जैसे, आप जैसे इंसान होते तो, हम जैसे लोग होते तो क्या कहते हैं, हम लोग बदला लेते। लेकिन वो अल्लाह का रसूल था जिसने सारे लोगों को माफ़ किया, हमेशा अच्छे अमल को अंजाम दे, कभी लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की, कभी लोगों के लिए गलत उन्वान नहीं किया, कभी किसी के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं किया। उसने कहा नहीं, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने फरिश्ते से कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। इस मौके पर कोई और शख्स होता तो अपने दुश्मनों से ज़रूर बदला लेता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जवाब में फरिश्ते ने फरमाया, नहीं ऐसा मत कीजिए, लोग मेरी बातों को नहीं मानते तो ना माने, मगर मैं उम्मीद करता हूँ उनकी औलादें ज़रूर मुसलमान होंगी। मतलब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, मना कर दिया कि अगर ये लोग मेरी बात नहीं मानते तो कोई बात नहीं, ना माने, लेकिन आने वाले दौर में क्या होगा, इनकी औलादें ज़रूर मेरी बातों को मानेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वो चाहते हम जैसे इंसान होते तो क्या करते, उनको पत्थरों के दरमियान पिसवा देते, लेकिन क्योंकि रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ये लोग आज हमारी बातें नहीं माने, लेकिन आने वाले वक्त में इनको ज़रूर इस बात का एहसास होगा और ये हमारे मज़हब को अपनाएंगे। इसी तरह जब मक्का फतह हो गया तो वो लोग जिन्होंने आपको वतन से निकालने पर मजबूर किया था, आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, आपके साथियों को तरह तरह की अज़ियतें पहुँचाई थी, वो सब आपके सामने खड़े थे, चाहते तो एक एक से बदला ले रहे, मगर आपने सबको माफ़ कर दिया, किसी को कुछ नहीं बोला। जब मक्का फतह हो गई, वो लोग जो वहाँ पे इनको परेशान करते थे, रास्ते में कांटे बिछाते थे, आए दिन लोग अजियत दिया करते थे, नए नए फितने फसाद करते थे, ये चाहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह कर चुके तो हर चीज़ पे कब्जा था, चाहते तो उन लोगों को जो चाहते वो सज़ा देते, लेकिन आपने क्या कि सारे लोगों को माफ़ करके बेहतरीन मिसाल पेश की कि अगर दुश्मन को शर्मिंदा करना है तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल ये है कि उसको माफ़ कर दो, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। प्यारे बच्चों, हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम पर चलना चाहिए, छोटे मोटे काम खुद ही कर लेना चाहिए, नाहक वालिदैन को सताना नहीं चाहिए, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। इसके बाद राइटर ने यहाँ बहुत बेहतरीन लाइन
हमारे लिए मैसेज के तौर पे दिए कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानना चाहिए, अपने छोटे मोटे काम खुद ही कर लेना चाहिए, नाहक अपने वालिदैन को परेशान नहीं करना चाहिए। अक्सर बच्चे जिद करते हैं जो अपने वालिदैन को परेशान करते हैं, ये अच्छी बातें नहीं है। अगर हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलना है तो हमें उनकी बताई हुई बातों को मानना पड़ेगा, तभी हम अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकेंगे, तभी अल्लाह हमें हमारे मकसद तक हमें पहुंचाएगा। तो इस तरह से करके यहाँ पे रसूल की हयात उम्री के बारे में एक वाक़े के ज़रिए, कुछ दास्तानों के ज़रिए पेश करने की कोशिश की गई और आपको ये बात बताने की कोशिश की गई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को किस तरह हमारे लिए नमूने अमल बना के पेश किया, किस तरह उन्होंने छोटे मोटे काम खुद करके, हर काम में दूसरों की मदद करके, लोगों को माफ़ करके अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को प्रेजेंट किया, किस तरह उन्होंने हमारे दिलों में, लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत को पैदा की। तो इस लेसन से मुतालिक जो चीज़ें ना समझ में आएंगी वो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज जाके पूछ लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल चिल्ड्रंस एकेडमी का चैनल, दोनों को सब्सक्राइब